कलंक नहीं इश्क है काजल किया कलंक नहीं। तुम यहाँ मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि यहाँ कभी मत आना, फिर आज क्यों आई हो? वो मैं आपके लिए लंच बॉक्स लेकर आई थी। वो क्या ना ग्रैंडमा ने भेजा है। आपने आज सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और कल रात को आपने ठीक से डिनर भी नहीं किया था, इसीलिए ग्रैंडमा को आपकी फिक्र हो रही थी, इसीलिए ग्रैंडमा ने आपके लिए लंच भेजा है। देखिए, मैं नहीं आना चाहती थी, लेकिन ग्रैंडमा के फोर्स करने पर आना पड़ा। आप भी जानते हैं कि मैं ग्रैंडमा की बात नहीं टाल सकती। ओके फाइन, समझ गया। अब ये लंच बॉक्स यहाँ रख दो और तुम घर वापस जाओ। अच्छा ठीक है, ये लीजिए, अब मैं चलती हूँ। सर, आपकी फाइल रेडी हो चुकी है, ये लीजिए चेक कर। रेडी कर ली है, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, ये फाइल यही रखो, मैं चेक करके तुम्हें बुला लूंगा। अभी तुम यहाँ से जाओ। ओके सर, मैं चलता हूँ। तुम गई नहीं अभी तक? मैंने तुमसे कहा था ना कि चुपचाप यहाँ से चली जाना है, लेकिन उसे देखकर रुक क्यों गई थी? नहीं, जैसा आप सोचते हैं वैसी कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं तो इसलिए रुक गई थी बिकॉज मुझे आपको थैंक यू बोलना था। क्या थैंक यू? लेकिन वो किस बात के लिए? जेहोब को अपने ऑफिस से ना निकलवाने के लिए। मुझे लगा था कि शायद मेरी वजह से आप उसका करियर खराब कर दोगे। मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखता हूँ। मैं उन दोनों को साथ में लेकर नहीं चलता। इन सब चीजों की वजह से मैं इतने अच्छे एम्प्लॉय को तो खोता नहीं, इसलिए मैंने जेहोब को काम से नहीं निकाला। आई बात समझ में? अब तो कोई डाउट नहीं है ना? नहीं है, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। देखो रुको, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब तुम आ ही गई हो तो चलो साथ में लंच कर लेते हैं। उसके बाद जब मैं जाऊंगा तभी चली जाना, मतलब कि मेरे साथ घर वापस जाना। अब आ गई हो तो यहीं पर रुक जाओ। क्या आपके साथ? और यहाँ रुककर मैं क्या करूँगी? मेरा यहाँ पर क्या काम है? आपको खामखा डिस्टर्बिंग होगी, इससे अच्छा है कि मैं घर पर ही चली जाऊँ। क्या तुम भूल गई कि तुमने कल रात को मुझसे क्या कहा था कि तुम्हारे मॉम डैड ने आज रात हम लोगों को डिनर पर बुलाया था? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑफिस का सारा काम खत्म करके घर से हम दोनों तुम्हारे घर चले जाएंगे डिनर करने के लिए। क्या आप सच कह रहे हो? आप सच में चलोगे? ना ही मैं मजाक करता हूँ और ना ही मैं झूठ बोलता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं सच ही बोल रहा हूँ। तो बस इसीलिए कह रहा हूँ। और बात रही ग्रैंडमा की, तो मैं उन्हें कॉल करके बता दूंगा, वो हमारी फिक्र नहीं करेंगी। थैंक यू सो मच। दिल कहे कि आज तो छुपा लो तुम पनाहों में, कि डर है तुमको खो दूंगा। I'm sorry, ये भी मुझसे गलती से हो गया एक्साइटमेंट में। को ना नजर लगा। अच्छा चलो हम दोनों लंच कर लेते हैं। वो क्या ना लंच का टाइम हो गया और मुझे भूख भी लग रही है, तो चलो लंच कर लेते हैं। और हाँ, उसके बाद मुझे बहुत सारे काम है, तब तक तुम रेस्ट रूम में आराम कर सकती हो। आप कहे तो मैं आपकी हेल्प करवा सकती हूँ। वो क्या है ना, मुझे ऑफिस का काम बहुत अच्छे से आता है, बस मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि कि जल्दी हो जाएगा, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो। क्या सच में तुम्हें ऑफिस वर्क भी आता है? खैर अच्छी बात है, तो अगर तुम चाहो तो मेरी हेल्प करवा सकती हो। वैसे भी मैं काफी थक गया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ जल्द से जल्द काम खत्म करके घर चला जाऊँ, मतलब हम दोनों ही तुम्हारे घर चले जाएं। ओके ठीक है, मैं आपकी हेल्प करवा दूंगी। पहले आप ये लंच कर लीजिए, वरना ठंडा हो जाएगा। ग्रैंडमा ने कहा था कि आपको रामेन पसंद है, इसलिए मैंने रामेन ही बनाया है। ओह, तो ये लंच तुमने बनाया है? हाँ मैंने बनाया है। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मुझे सिर्फ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो बस खाना है और रामेन तो मेरा फेवरेट है, तो मैं उसे जरूर खाऊंगा। चलो खाते हैं। आज तो ये बहुत स्वीट बिहेव कर रहे हैं, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ देर पहले इतना गुस्सा थे, लेकिन अब देखो कितने प्यार से बात कर रहे हैं। इनको समझना बहुत मुश्किल है। सोच क्या रही हो? चलो ना करते हैं लंच। वो मैं आपका लंच नहीं खा सकती, वो प्रॉब्लम है। एक्चुअली आपको स्पाइसी पसंद है, तो मैंने स्पाइसी बनाया है और मैं स्पाइसी बिल्कुल नहीं खा पाती हूँ। ओह ऐसी बात है, तो फिर कोई बात नहीं, तुम्हें जो पसंद है वो बता दो, मैं पास के होटल से ऑर्डर करवा देता हूँ। उसके बाद दोनों साथ में मिलकर खाएंगे। हमारा बनाया हुआ लंच मैं खा लूंगा, तुम्हारे लिए दूसरा कुछ ऑर्डर कर देता हूँ जो तुम खा पाओ। बोलो अब तो ठीक है ना? हाँ ठीक है।
कर रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें हुआ क्या है और अचानक से यहाँ पर मिलने के लिए बुला लिया। आखिर बात क्या है और इतनी सैड क्यों लग रही हो? क्या हुआ? कोई बात है क्या? प्लीज मुझे बताओ ना। What happened, जिमिन? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? कोई बात है क्या? अगर बात है तो बोलो ना। ऐसे चुप रहकर तुम मेरी टेंशन और बढ़ा रही हो। देखो मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, प्लीज बताओ ना। वो शुगा एक्चुअली मॉम को हमारे बारे में पता चल गया, किसी ने उन्हें बता दिया। What? तुम्हारी मॉम को पता चल गया? ओह गॉड, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है। आखिर किसने बताया? और तुम्हारी मॉम ने क्या कहा? मुझे नहीं पता कि मॉम को किसने बताया, लेकिन मॉम को ये बात पता है। और वो क्या बोलेंगी? तुम्हें क्या लगता है कि वो क्या बोलेंगी? ऑफ कोर्स उन्होंने मुझे बहुत डांटा। इनफैक्ट उन्होंने मेरा कॉलेज जाना भी बंद कर दिया और इसीलिए आज मैं कॉलेज नहीं आ पाई थी। और उन्होंने मुझसे बोला है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, वरना बहुत बुरा होगा। वो डैड को बता देंगी और तुम्हें तो पता है ना कि डैड क्या करते हैं। देखो जिमिन, प्लीज तुम रो मत और तुम परेशान मत हो। मुझे ये बताओ कि फिर तुमने क्या कहा? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने क्या कहा होगा? मेरी और मॉम की बहुत लड़ाई हो गई है इसी चक्कर में। इनफैक्ट उन्होंने मुझे रूम में भी लॉक कर दिया था, लेकिन पता नहीं कैसे मैं बहुत मुश्किल से वहाँ से भाग आई हूँ। क्या? ये तुम क्या बोली हो? क्या तुम सच में अपने घर से भाग आई हो? तुम्हें मैं क्या झूठी लगती हूँ तो झूठ बोलूंगी? मैं सच कह रही हूँ। मैंने मॉम से बहुत लड़ाई की है और वो नहीं मान रही थी, इसलिए मुझे ऐसे आना पड़ा। मैं वहाँ से भाग आई हूँ और अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। और अगर तुम मुझे ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना, तो यहीं पर मुझे मार दो, मुझे कहीं नहीं जाना। नहीं जिमिन, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगा? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें क्यों नहीं एक्सेप्ट करूंगा? शायद मैंने आज अपनी बेटी पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया। मैंने आज तक उस पर इतना गुस्सा कभी नहीं किया है, लेकिन आज उस पर गुस्सा करना ही पड़ा। खैर अभी लंच का टाइम हो गया, उसे भूख लग गई होगी, मैं उसे खाना खिला देती हूँ। हाँ? What? जिमिन कहाँ पर है? वो तो यहीं पर थी और रूम भी तो बाहर से लॉक था, तो फिर कहाँ चली गई? उसके बाद जिन की नजर विंडो पर जाती है जो कि ओपन थी, उसे समझ में आ जाता है कि जिमिन वहीं से बाहर गई है। ओह गॉड, इसका मतलब जिमिन घर छोड़कर भाग गई। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? मुझे आर्यन को बताना पड़ेगा, वही कुछ कर सकते हैं। मैं तो उसे ढूंढ भी नहीं पाऊंगी। गॉड जिमिन, तुमने क्या किया? तुमने बेटा ये बहुत गलत किया। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने हमारी इज्जत के साथ क्यों खेला? अब मैं क्या करूं? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। कि ते उनके साथ बहुत खुश है। मुझे लगा था कि वो अभी भी सैड रहती होगी, लेकिन उसे खुश देखकर सच में बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा था कि जंगुक सर ते पर नाराज हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो उसके साथ काफी खुश लग रहे हैं। इसका मतलब हो सकता है कि वो ते से प्यार करते हों या फिर प्यार करने लगे हों। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ते है ही ऐसी जो कोई भी आसानी से उससे प्यार कर बैठे। अब कैसा लग रहा है? अब कुछ ठीक लग रहा है तुम्हें? जिमिन, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने घर वापस नहीं जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलोगी मेरे घर। हम वहाँ शादी कर लेंगे और हमेशा वहीं पर रहेंगे। तुम ये सब क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारा घर तो यहीं पर है ना, और अगर हम दोनों यहीं पर रहेंगे तो डैड तो मुझे बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे। उसके बाद बहुत बुरा होगा, तुम जानते हो। हाँ जानता हूँ। तो हम यहाँ पर नहीं रहने वाले। मेरा असली घर यूएस में है, हम यूएस जा रहे हैं। क्या यूएस? तुम्हारा घर यूएस में है? सच में? लेकिन मुझे लगा कि तुम यहीं पर रहते हो और यूएस में रहते हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो फिलहाल तुम्हें मैं अभी कुछ नहीं समझा सकता, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। जब हम यूएस जाएंगे ना मेरे घर, तो मैं वहाँ पर तुम्हें अच्छे से समझा दूंगा। फिलहाल के लिए तुम मेरे घर चलो। मैं आज शाम की फ्लाइट बुक करवाता हूँ हम दोनों के लिए। उसके बाद आज शाम को ही हम निकल जाएंगे। सुगा, आई एम सॉरी, मैं कंट्री छोड़कर नहीं जा सकती अभी, क्योंकि मैं अपना पासपोर्ट लाना भूल गई और बिना पासपोर्ट के मैं कहाँ जा पाऊंगी तुम्हारे साथ? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं क्या करूँ? मैं घर भी तो नहीं जा सकती ना। ओह गॉड जिमिन, तुम ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती हो? अगर तुम आ रही थी तो अपना पासपोर्ट तो कम से कम लेकर आती। अगर कुछ नहीं लाती, कम से कम पासपोर्ट लाती, उसी से तो हम जा सकते थे। अब तो हम जा भी नहीं सकते। क्या करूँ मैं? और इतनी जल्दी मैं तुम्हारा नया पासपोर्ट भी तो नहीं बनवा सकता ना। तुम मुझे क्यों डांट रहे हो? मैं तो ऑलरेडी इतना ज्यादा घबराई हुई थी कि मेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा था, इसलिए बिना कुछ सोचे
कि मुझे तुम्हारे घर जाकर तुम्हारा पासपोर्ट चोरी ही करना पड़ेगा, इसीलिए मैं रात को तुम्हारे घर जाऊंगा और तुम्हारे घर से वो पासपोर्ट चोरी करके लेकर आऊंगा। क्या तुम जाओगे और वो भी मेरे घर? नहीं नहीं, मुझे पता है कि डैड तुम्हारा क्या हाल करेंगे। नहीं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या करो जिमिन, इन दोनों में से एक तरीका तो आजमाना पड़ेगा ना, अगर तुम्हारा पासपोर्ट लेकर आना है। देखो, अगर हमें ये कंट्री छोड़नी है ना और हम दोनों हमेशा खुश रहना चाहते हैं ना एक दूसरे के साथ, तो हमें ये करना पड़ेगा, वरना तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे डैड कितने जल्लाद है और क्या करेंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो, अगर हम दोनों को एक दूसरे के साथ खुश रहना है तो हमें शहर पड़ेगा और ये ज़ाया छोड़ने के लिए मुझे पासपोर्ट की जरूरत है। एक काम करती हूँ, मैं किसी तरह जाती हूँ अपने घर और वो पासपोर्ट लेकर आती हूँ। मैं तुम्हें घर भेजकर रिस्क नहीं ले सकती, इसलिए मैं खुद जाऊंगी और अपना पासपोर्ट लेकर वापस आऊंगी। अच्छा, और तुम्हें लगता है कि एक बार जब तुम घर चली जाओगी तुम्हारे मॉम डैड दोबारा तुम्हें घर से बाहर निकलने भी देंगे? मुझे तो नहीं लगता। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे पास उसका भी आइडिया है। देखो, मेरे पास एक आइडिया है, मैं वही करने जा रही हूँ, तुम उसकी फिक्र मत करो। मैं पासपोर्ट लेकर वापस आ जाऊंगी कल तक, लेकिन आज नहीं आ पाऊंगी। आज मुझे घर पर ही रुकना पड़ेगा, तुम मेरा वेट करना, मैं कल तक आ जाऊंगी, ठीक है? क्या? देखो, कुछ भी करना जिमिन, लेकिन प्लीज संभाल के करना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो जाए। हाँ बाबा, मैं समझ गई और मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है, डोंट वरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा और मैं कल वापस भी आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, कल आ जाना। ये क्या था? फोन में क्या बकवास कर रही थी? तुम्हें पता है मैं कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ कर आया हूँ। अगर ये झूठ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप भी ना, मैं बड़ा झूठ क्यों बोलूंगी? जिमिन सच में भाग गई है, वो अपने रूम में नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहाँ पर गई है वो? मुझे जहाँ तक लगता है वो उसी लड़की के घर गई होगी, और कहाँ जा सकती है वो? मैंने तुमसे कहा था कि अपनी बेटियों पर कुछ ध्यान दो, ना तुमने ते पर ध्यान दिया और ना ही जिमिन पर, इसीलिए वो दोनों हमारे हाथ से निकल गई। ते को तो हमने संभाल लिया, लेकिन अब जिमिन का क्या करेंगे? वो घर छोड़कर भाग गई। वो हमारी क्यों इंसल्ट करवाना चाहती है? हम अपनी बेटियों से इतना प्यार करते हैं, उन पर इतना भरोसा करते हैं, लेकिन दोनों ने हमें धोखा दिया है। देखिए, अभी ये सब बातें करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, प्लीज जिमिन को ढूंढिए, वो कहाँ चली गई? क्या? अब ठीक है, मैं आ रही हूँ। हाँ, वो भी आ रहे हैं, ठीक है। हाँ बाय, हम घर आ रहे हैं। क्या हुआ? किसका कॉल था और क्या कह रही थी तुम? हम कहाँ जा रहे हैं? वो एक्चुअली ग्रैंडमा का कॉल था, हमें अभी घर जाना होगा। क्या? हम घर जा रहे हैं? लेकिन हम तो तुम्हारे घर जाने वाले थे। और ग्रैंडमा ने कॉल क्यों किया है? उनकी तबीयत ठीक है ना? हाँ, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली उन्होंने इसलिए कॉल किया था क्योंकि मेरी बहन आई है मेरे घर पर, तो इसलिए हम दोनों को वहाँ जाना होगा, उसको लेकर ही हम घर जाएंगे। क्या? तुम्हारी बहन आई हुई है? लेकिन उसने तुम्हें बताया नहीं कॉल करके कि वो आने वाली है? हाँ, वो एक्चुअली ग्रैंडमा ने बताया कि वो रो भी रही थी और वो थोड़ा सैड भी लग रही थी। मेरे ख्याल से वो मॉम से झगड़ा करके आई है। वो जब भी मॉम से झगड़ा करती है ना तो घर छोड़कर चली जाती है, शाम तक वो वापस आ जाती है, इसीलिए वो शायद इस बार मेरे पास आई है और हमेशा वो मेरे पास ही आती है। डोंट वरी, अभी वो मॉम से नाराज होगी, लेकिन मैं उसे समझा दूंगी, उसके बाद वो हमारे साथ घर वापस चली जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं मॉम को कॉल करके बता देती हूँ, वरना वो खामखा जिमिन के लिए परेशान हो रही होंगी। मैं उन्हें बता देती हूँ कि जिमिन मेरे घर है। ओह, तो ऐसी बात है, कोई बात नहीं, चलो पहले हम घर ही चलते हैं, उसके बाद हम तुम्हारे घर चले जाएंगे। उसके बाद ताई कॉल करके जिनसे सब कुछ बता देती है कि जिमिन उसके पास है और ते को घर वापस चले जाते हैं। क्या? वो ते के घर है और ते के पास है? ओह गॉड, ये लड़की भी ना मुझे पागल कर देगी। मैंने उसे कहाँ नहीं ढूंढा और वो ते के पास है? हाँ, वो ते के पास है। वो एक्चुअली मेरे ध्यान से ये बात उतर ही गई थी कि वो जब भी मुझसे लड़ाई वड़ाई करती है तो वो फिर ते के पास ही चली जाती है और ते उसे समझा देती है, फिर वो वापस आ जाती है, तो इसीलिए वो शायद ते के पास चली गई होगी। थैंक गॉड, ये अच्छी बात है कि वो कहीं और नहीं गई। मुझे लगा था कि वो कहीं और चली गई होगी। खैर छोड़ो, अच्छी बात तो ये है कि कोई गलत फैसला नहीं लिया और वो कहीं और नहीं गई, वो ते के पास गई है ना, मैं उसे वापस लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, आपको जाने की जरूरत नहीं है। वो एक्चुअली आपको तो पता ही होगा कि हमने आज शाम को ते और जगुक दोनों को डिनर पर बुलाया है, वो दोनों आ रहे हैं, इसलिए वो जिमिन को लेते हुए आएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। ओके फाइन, ये तो अच्छी बात है कि वही लेकर आ रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, तुम डिनर की तैयारी करो, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। वो क्या है ना कि शादी के बाद पहली बार मिस्टर जॉन हमारे घर आ रहे हैं और अब वो मेरी बेटी के हस्बैंड है, तो बस इसीलिए कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और अब जाओ, अब डिनर की तैयारी करो। हाँ ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, कोई भी कमी नहीं होगी, मैं सारी तैयारी अच्छे से करवा दूंगी। अब मैं चलती हूँ।